जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश सर। स्वागत है आप लोग का आर स्टडी पॉइंट्स लौका में। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य का एक्सरसाइज 14.1 का 9 नंबर का सवाल। इससे पिछले क्लास में हम लोग 8 नंबर तक के सवाल पढ़ लिए थे। आज 9 नंबर के सवाल पढ़ेंगे। तो इससे पहले का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चलिए आज हम 9 नंबर की सवाल पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि से। दिया हुआ निम्नलिखित का समानांतर माध्य ज्ञात करें जिसमें प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। जिस प्राप्तांक को हम लोग वर्ग चिन्ह मानते हैं, विद्यार्थी की संख्या को बारंबारता और इन दोनों के गुणनफल को f(x) कहते हैं। तो प्राप्तांक दिया हुआ 10, 15, 20, 25, 30 और विद्यार्थी की संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम क्या करेंगे, इस प्राप्तांक और बारंबारता का गुणनफल निकालेंगे। तो जैसे देखिए 10 गुना 2 तो 20, 15 गुना 4 60, 20 गुना 6 120, 25 गुना 8 200, 30 गुना 10 300। तो यह निकल गया f(x). अब क्या करेंगे, हम f(x) को जोड़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा f(x). चलिए अब हम सिग्मा f(x) लेते हैं। तो सिग्मा f(x) बराबर, इसको जोड़िए 0 का 0, उसके बाद 2 6 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 2 6 1 7। तो सिग्मा f(x) आ गया 700। अब चलिए सिग्मा f निकालते हैं। तो सिग्मा f 2 4 6 6 12 8 20 10 30। तो दोस्तों यहाँ सिग्मा f(x) बराबर 700, सिग्मा f बराबर 30। अब हम निकालेंगे माध्य बराबर। तो चलिए माध्य बराबर हम लोग को सूत्र पता है, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो सिग्मा f(x) के जगह पर हम 700 लेंगे, 700 बटा सिग्मा f 30। तो चलिए यहाँ पर सिग्मा f के जगह पर 30 लिए, यह शून्य और यह शून्य कट जाएगा। 70 बटा हो गया कितना 3। अब इसमें भागा देंगे हम, 3 दूना 6 1, 3 तिया 9 दशमलव, 10 में से 9 गया 1 बचा, 1 पर 0 10, फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, फिर दशमलव का 0 10। तो अब यहाँ पर 3 तिया 9, तो इसका रिजल्टेंट 23.33 आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो इसमें जरा सा भी कोई कमी, जरा सा भी कमजोर हम लोग नहीं रहेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से 10 नंबर की सवाल को देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है, निम्नांकित बारंबारता का बंटन माध्य 62.8 है, तो लुप्त बारंबारता x ज्ञात करें। तो देखिए दिया हुआ है हमको वर्ग अंतराल बारंबारता, इससे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े थे वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2। हम लोग पढ़े थे वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2। अगर नहीं तो साइड में हम सूत्र लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग लिखेंगे निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2, अर्थात x बराबर सूत्र होता है u प्लस l बटे 2, जहां u निम्न सीमा है, l उस सीमा है। अब देखिए 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, उसमें 2 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। फिर 20 और 40 को जोड़ेंगे 60 होगा, 2 से भागा देंगे 30 हो जाएगा। 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 होगा,
100 में 2 से भागा देंगे 50 होगा। 60 और 80 को जोड़ेंगे 140 होगा, उसमें 2 से भागा देंगे 70 हो जाएगा। 80 और 100 को जोड़ेंगे 180 होगा, उसमें 2 से भागा देंगे 90 हो जाएगा। फिर 100 और 120 को जोड़ेंगे 220 होगा, उसमें 2 से भागा देंगे 110 होगा। तो अब हमको वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकल गया। अगर इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हो तो उससे क्या करेंगे, हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, और जब वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, यह बारंबारता है f, यह वर्ग चिन्ह निकला x, और यहाँ पर स्पष्ट करके लिखा हुआ है fx, अर्थात बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालना है। तो अब देखिए इसको गुणनफल निकालेंगे तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 दहें 50, 8 को 30 से गुणा करेंगे 8 तिया 24, 0 है 0 बैठाएंगे, 50 को x से गुणा करेंगे 50x होगा, 12 को 70 से गुणा करेंगे तो 12 7 84 पर 0 840 होगा, 7 को 90 से गुणा करेंगे 630 होगा, और 8 को 110 से गुणा करेंगे तो यह 880 हो जाएगा। तो हम लोग बारंबारता और वर्ग चिन्ह से fx निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस fx और बारंबारता से हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए अब हमको निकालना है क्या, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx देखिए x वाला को अलग करेंगे और बिना x वाला को अलग जोड़ेंगे तो 0 0 का 0, उसके बाद 5 4 9 4 13 3 16 8 24 का 4 हासिल 2 8 10 6 16 16 8 24 2 26, तो यह हो गया 2640 प्लस 50x। अब देखिए सिग्मा f बराबर 5 8 13 12 25 7 32 8 40, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 40 प्लस x। अब हमको दिया हुआ है बंटन माध्य 62.8 है। अब हमको सिग्मा fx निकल गया, सिग्मा f निकल गया। अब हमको यहाँ पर बंटन माध्य दिया हुआ है, x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न से सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो सिग्मा यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f बराबर x पर आवर्त। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा fx की जगह पर लिखेंगे हम 2640 प्लस 50x बटा सिग्मा f के जगह पर लिखेंगे 40 प्लस x बराबर यहाँ पर 62.8। इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 है। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, गुणात्मक गुणा। चलिए नीचे में दिखाई नहीं देगा, ऊपर में हम गुणा करके लिखते हैं। तो दोस्तों गुणात्मक गुणा करते हैं। तो चलिए गुणात्मक गुणा में इसको गुणा करेंगे 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 2 चौके 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25। अब यहाँ पर 0 है तो 0 देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे प्लस। अब 62.8 को अगर हम x से गुणा करेंगे यह हो जाएगा 62.8x बराबर 2640 प्लस 50x। तो बोलेंगे 2640 प्लस 50x। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो x वाला को 1 सेट करेंगे, बिना x वाला को 1 सेट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 62.8x, यह इधर बराबर के बाहर प्लस में अंदर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 50x बराबर 2640 माइनस
यहाँ दशमलव के बाद 0 हट जाएगा तो 2512, तो लिखेंगे 2512। अब देखिए इसको अगर हम घटाते हैं तो यह हो जाएगा 12.8x। इसको अगर घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 2 गया, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 128 बटा 12.8। तो देखिए दोस्तों यहाँ नीचा में एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव अगर उड़ाएंगे ऊपर जाएगा तो 1 पर 0 10 हो जाएगा। अब 128 बटा 128 कट जाएगा, अर्थात x का वैल्यू 10 आ गया। तो हम लोग इस तरह से लंबा सवाल को जब समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। तो देखें कि सबसे पहले हम क्या निकाले, वर्ग, यहाँ पर वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिए, बारंबारता हमको दिया हुआ था। अब वर्ग चिन्ह को बारंबारता से गुणा किए, fx निकल गया, और fx निकलने के बाद हम सिग्मा fx निकाले, उसके बाद सिग्मा f निकाले। हमको यहाँ बंटन माध्य दिया हुआ है, इससे क्या के प्रश्न से सिग्मा fx बटा सिग्मा f बराबर माध्य जिसको x आवर्त कहते हैं, तो सिग्मा fx की जगह पर लिखे हैं 2640 प्लस 50x बटा सिग्मा f के जगह पर लिखे 40 प्लस x बराबर 62.8 बट्टे नहीं कुछ है तो 1। अब गुणात्मक गुणा किए तो 62.8 को अगर हम 40 से गुणा करेंगे यह हो जाएगा 2512 प्लस 62.8 गुणा x, तो 62.8x बराबर 2640 प्लस 50x। अब देखिए कि हम क्या किए, x वाला को 1 सेट किए, तो 62.8x माइनस 50x बराबर 2640 माइनस 2512। अब देखिए कि 62.8 में से अगर 50x को घटाएंगे यह हो जाएगा 12.8x बराबर 2640 में से 2512 घटाएंगे यह हो जाएगा 128, इसलिए x बराबर 128 बटे 12.8, दशमलव हटाए ऊपर में 10, अब 128 बटे 128 कट जाएगा तो x बराबर हो गया 10। तो दोस्तों अब हम लोग अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।